जेईई एडवांस मैथ्स पीवाईक्यू सफलता की असली चाबी। हर सवाल में चुप है रंग की राज भी। जो गिर कर संभल जाए वही टॉपर कहलाए। यही है मेहनत की कहानी, यही जीत की सच्चाई। फार्मूला फॉर क्रैकिंग जेईई एडवांस विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू एआर ग्लोरी। रोज पीवाईक्यू लगाओ, दिमाग को तरसते जाओ। कल का आईआईटियान आज से खुद को बनाओ। आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा है। b इज पॉजिटिव एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। देन व्हाट विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा है। थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल राइट हियर, ठीक है। सो लिमिट ऑफ क्लियर, सो दिस इज लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, x tends to 0 1 plus x whole to the power 1 by x, so that is equal to e है, ठीक है clear। so therefore what will write here, so this is 1 plus x, ठीक है clear। so this is so what will get, so this is equal to ठीक है। so this is equal to, you will get e to the power ln into 1 plus b square, ठीक है। so that is equal to 2b sin square theta, ठीक है। so that is what log of 1 plus b square, so this, ठीक है। so therefore e to the power ln x, so that is equal to x है, ठीक है। so that is twice b sin square theta, ठीक है clear। so this is twice b but 2 sin square theta, but whatever you want you can write, ठीक है। so this is sin square theta, sin square theta is equal to is what, ठीक है clear। so this is by 2 sin square theta is equal to 1 plus b square by this, so to get b plus 1 by b, clear, where b is positive, so you can say so this is greater than equal to 2 है। लेकिन clear in case of sin square theta इसका जो वैल्यू है clear, so this is sin square theta is greater than equal to 1 है। so this implies that sin square theta equal to 1 है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, सो लाइक दिस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्लियर। सो यहीं से ग्राफ से भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो यहीं से भी यू कैन से, सो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है क्लियर। सो लाइक दिस 1 कब होगा देखो क्लियर, ये जो ग्राफ है सो लाइक दिस, सो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ, ठीक है। हमें कहाँ तक, पाई तक जाना है, एंड सो लाइक दिस, so this is minus pi, so this is 0, e value क्या है pi by 2 and e value क्या है, so this is minus pi by 2, ठीक है clear। so my dear friends clear, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था थीटा का वैल्यू, थीटा इज प्लस माइनस pi by 2 है। Now clear, आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, let x y be any point on the parabola y square equal to 4x। ये पैराबोला है, so this is y square equal to 4x है। Let p be the point that divides the line segment from 0 to xy in the ratio 1:3, then the locus of p है clear। so this is, so here क्या है देखो, so this is y square equal to 4x, so this is y square equal to 4x। Let xy be any point on the parabola, p be the point that divide the line segment from these two xy in the ratio, ठीक है। तो here p be the point that divides the line segment from 0 to xy, so like this, ठीक है। so this is where 0 and so this is a point, suppose that is qxy, p suppose p का जो रेशियो है 1:3, suppose this is p 1:3 रेशियो पे डिवाइड किया, ठीक है क्लियर। सो देयरफॉर इफ यू कंसीडर, सो दैट इज p का जो कोऑर्डिनेट है h k, ठीक है क्लियर। सो जब p का कोऑर्डिनेट h k है, देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ p है, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या होगा देखो, सो दिस इज h इज व्हाट, ठीक है क्लियर, h इज व्हाट, सो दैट इज एक क्लियर। सो दिस इज 3 into 0, देखो 3 into 0 plus 1 into x by 3 plus 1, so that is 4 है। so this is x by 4 है, ठीक है क्लियर। एंड सो दिस इज x का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 4h है, एंड सो दिस इज k इज इक्वल टू 3 into 0 plus y by 4 है, सो दिस इज y by 4। सो व्हाट विल से, सो दिस इज y इज इक्वल टू क्या है ना, सो दैट इज इक्वल टू 4k है, ठीक है क्लियर। सो हियर व्हाट विल से देयर देखो क्लियर, सो दिस इज xy, ठीक है clear। so here q lies, q is equal to is what, xy, so that is what, so this is 4h as well as 4k। since q lies on, so this is y square equal to 4x,
ठीक है, सो देयरफॉर y स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू, सो दिस इज 16h, सो दैट मीन्स इज व्हाट k स्क्वायर इक्वल टू h, ठीक है, hence the locus of hk is, so that is what, so this is y square equal to x, hence the locus of hk, so that is what, y square equal to x, ठीक है, क्लियर। ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। नाउ आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, क्लियर, लेट P be a point on the hyperbola this. If the normal at P intersects the x-axis, clear, intersects the x-axis at 90 है, ठीक है, then the eccentricity of the hyperbola, ठीक है, clear, A, so this is P be a point on this, ठीक है, तो normal at P intersects the x-axis, so therefore देखो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, so this is twice x by a square minus twice y dash by b square equal to 0 है, ठीक है, so this is y dash by b square equal to x by a square, so this implies that y dash equal to is what, ठीक है, clear, y dash is equal to, so this is b square x by a square y है, ठीक है, so therefore clear, in स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इस पॉइंट में, सो दिस इज 6b स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर, सो दैट इज 2b स्क्वायर बाय, सो दैट इज व्हाट 2b स्क्वायर बाय, ठीक है, a स्क्वायर। तो नॉर्मल का इक्वेशंस क्या होगा देखो, सो दिस इज इस पॉइंट्स में है, सो दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इंटू x माइनस 6 है, which is passing through 90, so therefore 90 means क्या, minus 3 equal to minus a square by 2b square, so 9 minus 6, so that is 3, so this is cancelled, so it will get a square equal to 2b square, ठीक है, क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना है, सो एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, सो दिस इज e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, सो इट विल गेट, सो दिस इज 1 प्लस a square by b square, ठीक है, a square equal to a square, a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2b, सो दिस इज b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है, अभी a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज 1 प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर का वैल्यू 2b स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 बाय 2, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, सो दिस इज √3/2 है, ठीक है, ई का जो वैल्यू है, सो दैट इज इक्वल टू √3/2 है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना था। नाउ आज का जो क्वेश्चन 4 है, क्लियर, अ वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन, ठीक है, वन रूट जब कॉमन होगा, क्लियर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b है, सो जब ये दो इक्वेशंस है, देखो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को सेम कर लो, इनके तो सेम ही है, सो लाइक दिस, देखो ये कैंसिल हो गया, सो इट विल गेट, सो दिस इज b इज इक्वल टू सो दैट इज व्हाट 1 प्लस b इक्वल टू 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू क्या होगा ना 1 प्लस b बाय b माइनस 1, सो दैट इज b प्लस 1 बाय b माइनस 1, ठीक है, क्लियर, एंड दिस इज सेटिस्फाइंग, ठीक, सो व्हाट विल गेट, ठीक है, हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज इस पे पुट कर दो, सो दिस इज b प्लस 1 बाय b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू b प्लस 1 बाय b माइनस 1 एंड सो दिस इज b प्लस 1 बाय b माइनस 1 इक्वल टू 0 है, सो इट विल राइट हियर, देखो b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू b प्लस 1 इंटू b माइनस 1, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज यहीं पे क्या होगा, देखो b माइनस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b, सो दिस इज ऑल्सो b प्लस 1 इंटू b माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्लियर, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 एंड सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 1 एंड सो दिस इज ऑल्सो b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ठीक है, एंड सो दिस इज b क्यूब माइनस b एंड सो दिस इज माइनस b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर, सो दिस इज, देखो यहाँ पे b स्क्वायर कैंसिल, सो इट विल गेट, सो दिस इज b क्यूब प्लस b, ठीक है, एंड सो दिस इज प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज b क्यूब प्लस b, ठीक है, b क्यूब प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0 है, हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर, तो b का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो
so this is एक लाइन छोड़ दो, so this is what b plus 1, so this is b plus 1 and so this is b plus 1 equal to 0 है. फर्स्ट टर्म इज बी क्यू, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एंड बी क्यू प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. एंड सो दिस इज, लेकिन यहीं पे तो बी स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, ठीक है. एंड सो दिस इज 2b प्लस 2 है, सो लाइक दिस, सो दिस इज 2 है, सो इट विल गेट, सो दिस इज b प्लस 1 एंड सो दिस b स्क्वायर माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 है. तो यहीं से b का वैल्यू तो -1 है एंड हियर क्या होगा देखो, सो दिस इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर का जो वैल्यू है क्लियर, सो दिस इज, ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस 8, सो दैट इज बाई 2 है, सो लाइक दिस, ठीक, क्लियर. सो व्हाट विल गेट, सो दैट इज व्हाट 1 प्लस माइनस आइटा रूट 7 बाई 2 है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज, यहीं पर हमें b का वैल्यू फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है. सो दिस इज, हम लोगों ने यहीं पे पुट किया b का जो वैल्यू है b प्लस 1 बाई दिस, and so this b plus 1 into b minus 1, b plus 1 into b minus 1, to b plus 1, b square minus 1 into this, b square minus 1, b square plus 2b plus 1, so this is b cube minus b square plus 1, b square cancel, so this is b cube plus b plus 2 is equal to 0 है. So this is the value of b. यही आपको समझना है, try to understand it. नाउ आज का जो क्वेश्चन 5 है, तो यार क्वेश्चन 5 क्या है, लेट एल बी ए नॉर्मल टू द पैराबोला, सो दिस इज पैराबोला का इक्वेशंस है, सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एल बी द नॉर्मल, सो दिस इज एल बी ए नॉर्मल टू द पैराबोला एंड इफ एल पासेस थ्रू दिस पॉइंट देन एल इज गिवन बाय, क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. तो नॉर्मल का इक्वेशंस क्या होता है देखो ना, y इक्वल टू mx माइनस ट्वाइस am माइनस amq, ए का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 1 है, so that is twice m minus m cube, so this is normal का equation and which is passing through so that is 9 6, so it will get 6 equal to x 9m minus twice m minus m cube, so that is 7m minus m cube, so it will get, so this is m cube minus 7m plus 6 equal to 0, ठीक है, क्लियर. अभी एम क्यूब माइनस 7m, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका एक लाइन छोड़ के एम 1 के लिए देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज m माइनस 1, सो दिस इज m माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज m स्क्वायर, तो ये क्या होगा m क्यूब माइनस, ठीक है, m स्क्वायर, लेकिन m स्क्वायर तो यहीं पे नहीं है, सो दिस इज प्लस m स्क्वायर, सो दिस इज m स्क्वायर माइनस m, ठीक है, एंड सो दिस इज माइनस 6m, ठीक, प्लस 6 इक्वल टू 0 है, माइनस 6, सो इट विल गेट, सो दिस इज m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0 है, सो इट विल गेट, सो दिस इज m माइनस 1 एंड सो दिस इज m माइनस 2 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0 है, सो इट विल गेट m का वैल्यू 1 2 एंड माइनस 3 है. तो नॉर्मल का इक्वेशंस इस पे पुट करना है, तो सपोज फर्स्ट नॉर्मल क्या होगा, सो दिस इज y जब 1 है, सो दिस इज y इक्वल टू, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज x माइनस 3 है. सेकेंड नॉर्मल क्या होगा, जब y का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू जब 2 है, सो दिस इज 2x, क्लियर, दिस इज 4 माइनस 8, सो दैट इज 12 है, एंड n3 क्या है, क्लियर, सो दिस इज y का वैल्यू ऑफ mx 3x, ये क्या होगा देखो, सो दिस इज 6 and plus 27, so that is what, so this is 33 है, clear. So these three options, so that is what, these are, हमें फाइंड करना था क्या है ना, हमें फाइंड करना था नॉर्मल का इक्वेशंस, then these are the normals to the parabola y square equal to 4x. नाउ आज का जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, सो दिस इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0, ठीक है, एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0 2 है, ठीक है, देन इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, सो लाइक दिस. तो आप क्या करोगे, सपोज यू कंसीडर्स दिस इज अ सर्किल, ठीक है, क्लियर, y एक्सिस को इस पॉइंट में टच किया एंड सो लाइक दिस, ठीक है, सो दिस इज x ओ y है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सो दैट इज 0 2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0 है, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सपोज यू कंसीडर, सो दिस इज p पॉइंट है, यहीं पे क्या है, तो सो सपोज यू कंसीडर दिस इज x, दिस इज 0 है, y कोऑर्डिनेट इज 0, ये है क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो फाइंड करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज, जब पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स एक्सिस है इसलिए लैम्डा एक्स इज 0 है, ठीक है, which is passing through, so this is which is passing through, so that is what, so this is minus 1 0 इस पे पुट करो, so this is 1 and 0, so this is plus 4 and so this is minus lambda, so that is equal to 0 है, lambda का वैल्यू 5 है। तो सर्किल का जो इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ये सर्किल का इक्वेशंस है। अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पुट y इक्वल टू 0 पुट करो, put y is equal to 0, so it will get, so this is x square y जब 0 है and so this is plus 4 plus 5x equal to 0 है, so it will get, so this is x square plus 5x plus 4 equal to 0, so this implies that x plus 1 into x plus 4 equal to 0, so this implies that x का जो वैल्यू है -1 and -4, -1 तो ये है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, so this is -4 0, यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो क्वेश्चन 8 है, लेट a वेक्टर्स इज इक्वल टू i माइनस k, b वेक्टर्स इक्वल टू माइनस i प्लस j एंड c वेक्टर्स इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ इफ r इज ए वेक्टर सच दैट दिस r क्रॉस b इक्वल टू, ठीक है, सो दिस इज c क्रॉस b एंड r डॉट a is equal to 0 है, then what will be the value of r dot b? ये जो रिलेशंस गिवन है देखो, so this is r minus c, ठीक है, so this is cross b equal to 0 है, ठीक है, clear, so you can say, so that is r minus c equal to is what, so this is lambda of b vector, so this is r vectors equal to क्या है, c of lambda b vector, c vectors is what, so this is I plus 2j plus 3k and so this is plus lambda minus I plus j vectors, so this is 1 minus lambda of I vectors and so this is 2 plus lambda into j vectors plus 3k vectors। अभी ये गिवन है, सो दिस इज क्या गिवन है देखो ना, r डॉट a इक्वल टू 0 है, ठीक है, r डॉट a इक्वल टू 0, सो दिस इज 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा एंड सो दिस इज प्लस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, सो इट विल गेट 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, -2 है, सो देयरफॉर r वेक्टर्स क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू -2, सो दैट इज 3i and so this is lambda का वैल्यू -2, so this is 3k, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है r डॉट b है, r डॉट b, ठीक है, r डॉट b क्या होगा देखो, so that is what, -3 है एंड ये तो 0 है, ठीक है, so this is what you get, so this is what, -3 है, ठीक है, क्लियर, सो इसे आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। देखो r क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b, सो दैट मीन्स क्या, ये दो वेक्टर पैरेलल है, सो r माइनस c इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर्स, लैम्डा b मीन्स क्या, माइनस i प्लस j, सो दिस इज देखो 1 माइनस लैम्डा एंड सो दिस इज 2 प्लस लैम्डा इनटू j प्लस 3k है, r डॉट a इज इक्वल टू 0 है, r डॉट a इज 0 1 माइनस लैम्डा एंड सो दिस इज -3 है, ठीक है, सो व्हाट विल गेट, सो लैम्डा का वैल्यू -2 है, लैम्डा का वैल्यू -2 इस पे पुट कर दिया, सो यू हैव गॉट 3i, -2 तो 0 हो गया, सो दैट इज 3k है, r डॉट b फाइंड करना था, सो दिस इज b वेक्टर्स, ठीक है, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ r डॉट b, सो दैट इज -3 है, इसे आपको समझना है। Now, आज का जो 7 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से है, लेट E and AF be two independent events, the probability that exactly one of them occur is, clear, exactly one of them occur, जब E occur है, so this is what, so this is this, और E, so this and so this, ठीक है, so इसका प्रोबेबिलिटी है, so this is 11/25, ठीक है, and none of them occur, so that is what, clear, none of them occur जब है, so and so this is 2/25, then what you will find out, you will find out the probability of, ठीक है, probability of E and F है, so इसका क्या मतलब है देखो, so this is probability of E intersections of this, ठीक है, and probability of, so this is what, so like this equal to 11/25, so this implies that probability of E into probability of this, so इसका क्या मतलब है, probability of F, ठीक है, and probability of E naught, probability of F into 1 minus probability of, so this is E equal to is what, so this is 11/25, so this implies that probability of E, ठीक है, and probability of E into probability of F, so this is probability of F minus probability of E into probability of F, ठीक है, probability of F equal to is what, 11/25,
So this implies that probability of E, and so this is probability of F, ठीक है, and minus twice of probability of E into probability of F equal to is what? So this is 11 by 25. ठीक है, clear? So this is independent event है. So this is probability of E naught into probability of F naught. So that is equal to is what? 2 by 25. So this is 1 minus probability of E, ठीक है, into is what? So this is 1 minus probability of F. So this is 2 by 25. So this implies that 1 minus probability of E minus probability of F, ठीक है, and so this is what you'll get. So this is probability of E into probability of F, ठीक है, so that is 2 by 25, ठीक है, clear? So this is 2 by 25, ठीक. अभी ये दो रिलेशंस है, दो रिलेशन से आपको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका वैल्यू हम लोगों ने सपोज, सो दिस इज एक बार देखो एक बार, सो दिस इज इफ यू टेक कॉमन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, एंड सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2 by 25. इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, सो दैट इज इक्वल टू इज 1 minus 2 by 25, सो 23 by 25. क्लियर? सो दैट मीन्स इज व्हाट, देखो इसका जो वैल्यू है, सो दिस इज 23 by 25 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सो दैट इज 11 by 25. सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, एक बार देखो, सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट यू गेट, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सो इसका जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू गेट, सो दिस इज 12 by 25, ठीक है. तो यार हमें यहीं पे देखो जो फैक्टर है, तो यार फैक्टर से ही आप फाइंड कर सकते हो. सो दैट मीन्स क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 4 by 5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 3 by 5, एंड इसका उल्टा भी ट्रू है. तो यार सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका उल्टा भी ट्रू है. सो दैट मीन्स यहीं पे जो ऑप्शंस है, सो दिस इज ए एंड डी ऑप्शंस आर द राइट चॉइस है, ठीक है. इसे आपको समझने का जरूरत है. लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा. देखो ये जी एडवांस 2011 का क्वेश्चन है.